हेलो स्टूडेंट, श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, तो इसी क्रम में हमने पहले मैं पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। तो आज नंबर तीसरा है द का प्रयोग। तो मैंने आपसे कहा था कि ए और एन का प्रयोग आपको बराबर भी अध्ययन करना है और आपने किया भी होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ाते हैं अब द का प्रयोग। तो देखिए द का प्रयोग हम उन प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं जिनसे हम पहले परिचित हों या उनका उल्लेख हमारे सामने पहले हुआ। जैसे द बॉय यू सी इज माई सन। द बॉय इसका मतलब है कि वो लड़का जो आपने पहले देखा है। तो यदि वो लड़का आपने पहले देखा है तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का आपने पहले नहीं देखा, ना उसके बारे में सुना है, तो हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है, द बॉय यू सी इज माई सन, यानी कि वह लड़का जो आपने देखा है, यानी कि आप उसे पहले देख चुके हैं, वो मेरा लड़का है। ठीक है ना। सेकंड नंबर है द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। यू नो अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हुआ है जैसे बेस्ट, मोस्ट, ठीक है ना। तो ये इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तीन प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स कर लो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, जबकि द का प्रयोग ही करना है। ठीक है ना। तो देखिए द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने किसका प्रयोग किया? द का, न कि ए और एन का। ठीक है ना। यदि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यदि हम यहाँ करते हैं गुड, गुड माने अच्छा, ठीक है ना। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री, और गुड का कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। ठीक है ना, यानी अच्छा, उससे अच्छा, और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा। तो अब हम इस बेस्ट के लिए क्या किया? द का प्रयोग। यदि हम बेस्ट की जगह यहाँ गुड लिख दें या बेटर लिख दें तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। ध्यान देना, हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द का प्रयोग करते हैं, ना कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव से। तो अगला चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रयोग है द का। द का प्रयोग हम कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम से पहले करते हैं, यानी कि हमारे भारत में या भारतवर्ष के बाहर भी जितने भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, हम उन ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ना कि ए और एन का। यानी कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग न करते हुए हमें केवल द का प्रयोग ही करना है। जैसे देखिए द रामायण, द गीता। यू नो दैट द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज एंड गीता ऑल्सो। यानी कि रामायण और गीता और भी ग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, जितने भी हैं जो पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और अपनी नोटबुक निकाल करके वीडियो के द्वारा नोट करना है और इसकी फेयर कॉपी बनानी है, ताकि आप इसका दोबारा से अध्ययन कर सको। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है हमारा द का प्रयोग। सॉरी, इससे पहले है जैसे, लेकिन प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम से पहले ही द का प्रयोग करना है। यदि उनके लेखक या रचयिता आते हैं तो हम उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे रामायण है तो केवल रामायण के पहले हमें द का प्रयोग करना है, लेकिन रामायण लिखी किसने है? वाल्मीकि जी ने। तो यदि वाल्मीकि रामायण आती है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल
द रामायण द गीता। लेकिन रामायण लिखी किसने है? वाल्मीकि जी ने। तो वाल्मीकि रामायण, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी प्रसिद्ध ग्रंथ हो उसके रचयिता लेखक का नाम पहले आता है तो हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। समझे ना? अगला पॉइंट है हमारा, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज वन ऑफ द शेक्सपियर इन इंडिया। आपने कालिदास का नाम सुना है, जो भारत के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो कालिदास इज वन ऑफ द शेक्सपियर इन इंडिया, यानी कालिदास को अकेला भारत का महान कवि मान लिया गया है। इस जगह पर कॉमन नाम, यानी जितने भी महान कवि हैं उन सब में कालिदास को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये हो गया कॉमन नाम, जितने भी कवि हैं उनमें से कालिदास को कॉमन ले लिया गया। तो कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट चलता है हमारा। हाँ, तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है, पॉइंट है इसमें द का प्रयोग में। द का प्रयोग प्रसिद्ध इमारतों, प्रसिद्ध नदियों, नहरों, समाचार पत्रों और महासागरों, जलयानों, इनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पूरा एग्जाम्पल बताया है, द हिमालय, द हिमालय। लेकिन हिमालय के अंदर जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, अरावली, गौड़वनाथ, केटू, इनके पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी हिमालय के अंदर ही आते हैं, आप जानते हैं। तो द हिमालय, द रेड फोर्ट, द गंगा। गंगा प्रसिद्ध नदी है। जितनी भी प्रसिद्ध नदियां हैं, प्रसिद्ध इमारतें हैं, जलयान हैं और इमारतें हैं, प्रसिद्ध नदियां, नहर, पर्वतों, समाचार पत्र, महासागरों, जलयानों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? मैंने एक दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, बाकी आप इनको देख लेना। तो अगला पॉइंट है हमारा इसमें 6वां, द का प्रयोग प्रसिद्ध घटनाओं के पहले भी किया जाता है। द का प्रयोग प्रसिद्ध घटनाओं के पहले भी किया जाता है। जैसे कि कोई भी हमारे संसार में, हमारे देश में या हमारे देश के बाहर कोई भी प्रसिद्ध ऐसी घटना हुई है जिनको सब पूरा विश्व जानता है, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। द इंडिपेंडेंस डे, जो भी इंडिपेंडेंस डे हमारा होता है, द रिपब्लिक डे, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? एक बार दोबारा से फिर देख लीजिए, द का प्रयोग प्रसिद्ध इमारतों, प्रसिद्ध नहरों, समाचार पत्रों, ठीक है ना, महासागरों, जलयानों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, द रेड फोर्ट, द गंगा, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये समाचार पत्र का नाम है। और द का प्रयोग प्रसिद्ध घटनाओं के पहले भी किया जाता है, जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये हमारा द का प्रयोग यहाँ तक हुआ। अगला पॉइंट है हमारा इसी में, जब हम इसी के आगे हम इसी क्रम में पढ़ाते हैं द का प्रयोग। जब हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक ही पद पर हैं, दो व्यक्ति एक ही पद पर हैं, तो केवल पहले वाले नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाले के पहले नहीं करते हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति अलग अलग दोनों पदों पर हैं, तो हम दोनों व्यक्तियों यानी कि दोनों नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखना, द टीचर, ठीक है ना, द टीचर एंड मैनेजर,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि द टीचर एंड मैनेजर हैज कम। अब आपने क्या नोटिस किया इस जगह पर, आपको नोटिस करना है कि हमने केवल टीचर के पहले ही द का प्रयोग किया है, ना कि मैनेजर के पहले। तो इसका मतलब क्या पता है, जो अध्यापक और मैनेजर व्यवस्थापक हैं जो भी हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक ही है। जब एक व्यक्ति दो पदों पर होता है तो हम केवल पहले नाम के आगे ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ना कि दूसरे वाले नाम के। लेकिन अब यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग दो पदों पर हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दोनों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखना यहाँ पर द टीचर एंड, अब मैनेजर भी अलग है और अध्यापक भी, तो द टीचर एंड द मैनेजर हैव कम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो अध्यापक थे और जो मैनेजर थे वो एक ही है, और यहाँ पर अध्यापक और मैनेजर दोनों अलग अलग हैं। जब दो व्यक्ति अलग अलग पदों पर हैं तो हमें दोनों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करना है, समझे कि नहीं। नोटबुक में नोट कर लेना, अध्ययन के लिए बारीकी से दोबारा अध्ययन करना ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है ना। आगे इसी क्रम में चलते हैं। और हम दा का प्रयोग कब करते हैं, जो वस्तुएं या जो दुर्लभ वस्तुएं हैं जो प्रकृति में केवल अकेली हैं, उनके अलावा कोई दूसरा उनके तरह का है ही नहीं, उनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अब आप नोटिस करो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकृति में केवल अपने जैसी अकेली हैं। इंसान है नहीं, इंसान बहुत सारे हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके कई रूप हैं, लेकिन जैसे द मून, देखा आपने, चंद्रमा कोई दूसरा है नहीं, तो चंद्रमा अकेला है ना, प्रकृति में चंद्रमा अकेला है, इसीलिए हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार द सन, ठीक है ना। इसीलिए जो वस्तुएं प्रकृति में अपने जैसी केवल अकेली हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लेना इसे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। जो वर्ड, देखना, जो वर्ड किसी पूरी जाति के बारे में बताता है, जो एक नाउन पूरी जाति के बारे में उसका बोध कराती है, तो उस नाम के पहले यानी कि उस कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल है जैसे काव, काव माने क्या है, गाय। काव क्या है, जातिवाचक है ना, तो देखिए द काव इज वेरी यूजफुल एनिमल, ठीक है ना, सिंपल सा सेंटेंस है। द काव इज वेरी यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। लेकिन इससे इसके लगाने से क्या होता है पता है, इसके लगाने से क्या हुआ, गाय की जो पूरी जाति है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि गाय की जो पूरी जाति है वो हमारे लिए उपयोगी है, ना कि केवल एक गाय। जैसा कि आप जानते हैं कि एक गाय तो है नहीं कि वही उपयोगी हो, यानी कि जितनी भी गाय हैं, जितनी भी गाय की जाति हैं वो सभी हमारे लिए कैसी हैं, उपयोगी। इसी क्रम में हम जोड़ सकते हैं द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल,
ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या पता चला हमें कि कुत्ते की जो जाति है, यानी कि कुत्ते की जो पूरी जाति है वो कैसी है, वफादार, ना कि एक कुत्ता। हमने ये जो दा लगाया है वो केवल अकेले के लिए नहीं है, ये पूरी जाति के लिए है, यानी कि पूरी जाति, ठीक है ना, ये होल पूरी जाति के लिए, समझे कि नहीं। तो आपने अब तक यहाँ तक पढ़ा, एक का प्रयोग भी पढ़ा, फिर भी हमने ऑनलाइन क्लास की वजह से शॉर्ट में पढ़ाया है और आपको घर पर भी अध्ययन करना है। इसीलिए जो भी समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को बार बार देखें, अपनी नोटबुक में नोट करें और अध्ययन करें। इसी के साथ हमारी तो देखिए हमने ऑनलाइन क्लास की वजह से मतलब शॉर्ट में पढ़ाया है, फिर भी जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताएं, या हमारा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है इसमें, उस पर हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, ताकि हम अपनी कमियों में सुधार करें और आप तक बेहतर शिक्षा पहुंचा सकें। धन्यवाद।